So, welcome friends. Welcome to Alpha Academy of Maths and Science. Let's take another example on limits. Okay, हम पिछली वीडियोस में लिमिट्स के कुछ इलस्ट्रेशंस और कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे, है ना, जिनसे उन एग्जांपल के जरिए ही हम कुछ ना कुछ सीखते जा रहे थे, कुछ ना कुछ अप्रोचेस ढूंढते जा रहे थे। कुछ अप्रोच हमने ढूंढी थी कि लिमिट्स में अगर दो फंक्शन कंबाइंड हो तो उन लिमिट्स को कैसे इवेल्युएट किया जाए, है ना, मल्टीप्लाई हो रही हो दो फंक्शन तो उन लिमिट्स को कैसे इवेल्युएट किया जाए। पिछली वीडियो में और पिछले एग्जांपल में ये हमने शो किया था, सीख भी लिया था। एग्जांपल कौन सा था पिछला वाला? मेरे ख्याल से ये वाला एग्जांपल था। एक फंक्शन दिया गया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस तरीके से कोई एग्जांपल था। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल दिया गया एनसीईआरटी में ही दिया गया है, पेज नंबर 226 पेज नंबर पर फंक्शन दिया गया है अपना, फंक्शन है अपना 1/x²। यहां से हमें कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। फंक्शन है अपना 1/x² और हमको फाइंड करनी है क्या कि लिमिट ऑफ f(x) व्हेन x टेंड्स टू 0। जब x 0 के पास पहुंच रहा हो तो फंक्शन की वैल्यू बताना शुरू करो। अब फिर वही सवाल जवाब कि क्या अब इस यहां पर मैं x की जगह 0 पुट कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं, है ना। पिछले जो क्वेश्चन थे वहां पर भी मैंने ये चीज काफी क्लियर कर रखी है कि हमें लिमिट की जरूरत इसीलिए तो पड़ जाती है कि कई फंक्शन ऐसे आते हैं जहां पर हम वैल्यू नहीं पुट कर सकते। वहां वैल्यू पुट करते ही फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है, और जहां चीज डिफाइंड नहीं होती है और फिर भी हमें आंसर चाहिए, जबरदस्ती एक तरीके से आंसर निकालना ही है, कुछ ना कुछ तो निकाल के लाना है, तो हम कोशिश करते हैं कि एक और तरीका अपनाया जाए, कुछ ना किसी तरीके से तो आंसर निकले। तो वो दूसरा तरीका अपनाया गया लिमिट्स का। जब लिमिट से भी आंसर नहीं आएगा तो हम लोग लिख देंगे नॉट डिफाइंड, क्या ना, लिमिट इज नॉट फाउंड एंड वी कैन नॉट डिफाइन दिस फंक्शन एट दैट पॉइंट। बट जब तक लिमिट से आंसर आ रहा है हम उसको निकालने की कोशिश करते रहेंगे। तो करने तरीका क्या है? वही LHL एंड RHL, है ना। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब जरा एक चीज जरा यहाँ पर ध्यान से देखना, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत है यहाँ पर? अगर आप जैसे ही 0 से कम वैल्यू रखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे कैसे हम? LHL हम लोग कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 से थोड़ी छोटी सी वैल्यू। 0 से थोड़ी छोटी सी वैल्यू का होने का मतलब है कि हम नेगेटिव वैल्यूज रखना शुरू करें। अच्छा, नेगेटिव वैल्यूज अगर हम रखना शुरू करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है, ये अपने आप ऑलरेडी क्या कर देगा? पॉजिटिव वैल्यू कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव वैल्यू रखने का और पॉजिटिव वैल्यू रखने का कोई मतलब नहीं है। हम चाहें तो RHL डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मतलब हम 0 से बड़ी वैल्यूज रखें, पॉजिटिव वैल्यूज रखें तो भी आंसर सेम आता रहेगा, और 0 से छोटी वैल्यू रखें तो भी आंसर सेम आता रहेगा। और एक बार बता दूं, LHL और RHL दोनों वैल्यूज सेम आई है कि नहीं? अगर खुद सोचो, अगर मैं 0 से बड़ी वैल्यू रखूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से बड़ी वैल्यू रखता हूं, है ना, फंक्शन पर, और 0 से छोटी वैल्यू भी रखता हूं फंक्शन पर। 0 से छोटी वैल्यू रख लेता हूं, सपोज मैं रख लेता हूं, एक वैल्यू रख लेता हूं -1, ठीक, और इधर साइड में वैल्यू रख लेता हूं +1। 0 से बड़ी वैल्यू रख लेता हूं +1। +1 रखने पे आंसर क्या आ जाएगा? फंक्शन वैल्यू क्या दे देगा? 1। -1 रखने पर फंक्शन क्या वैल्यू दे देगा? यस, ऑफ कोर्स 1। LHL एंड RHL बोथ विल कम सेम, ठीक है ना। LHL और RHL दोनों ही सेम आएंगी, बराबर आएंगी। तो हम क्या कहने लग जाएंगे कि लिमिट डिफाइंड हो रही है, हैं? तो क्या कहने लग जाएंगे कि लिमिट डिफाइंड हो रही है? नहीं, इतना आसान नहीं है इसको डिफाइन करना। देखते हैं। पहली बात तो ये समझने की यहाँ पे जरूरत है कि हमें माइनस नेगेटिव वैल्यूज रखने की कोई जरूरत नहीं है। हम पॉजिटिव जो वैल्यू रखेंगे, नेगेटिव वैल्यू रखने पर भी सेम आंसर आता, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है और स्क्वायर इसको पॉजिटिव ऑलरेडी कर ही देता, ठीक है ना। तो हम केवल पॉजिटिव वैल्यूज रख के देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो कुछ वैल्यूज हम रखते हैं, ठीक है ना, टेबल बनाते हैं और वैल्यूज रखते हैं। एक्स वैल्यू रखेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, कहाँ कहाँ अप्रोच हो रही है ये देखते जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम रखते हैं पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं 1। अब कहाँ करना है? 0 के करीब पहुंचना है ना, 0 के करीब पहुंचना है। 1 रखेंगे, फिर 1 से छोटी रखेंगे, है ना, 1 से छोटी यानी 0.1 रख लेंगे, है ना, फिर 0 के और करीब बढ़ेंगे, 0 के और करीब यानी कि 0.01, ठीक है ना, और करीब
मान लेते हैं अब जैसे 0.01 को मैं बोल सकता हूं ये क्या रखा गया है, 1/100 रखा गया ना, रखा गया है नहीं, 1/100 ऐसे करके 1/1000 रखा जाएगा, है ना। 0.01 को 1/100 बोल सकते हैं, ऐसे करके 0.0001 बोल देंगे तो 1/1000 बन जाएगा। ऐसे करके हम और बड़ा नंबर ले लेंगे, जैसे अभी 10 का स्क्वायर रख रहा हूं मैं नीचे, डिनोमिनेटर में 10 का स्क्वायर है, फिर 10 का क्यूब है, ऐसे करके 10 की पावर n नहीं रख सकता हूँ। 10 की पावर n, जहां पर n बहुत बड़ा नंबर होगा वो जीरो के और ज्यादा पास हो जाएगा। खुद सोचो, जब नीचे 100 से डिवाइड कर रहे थे तो 0.01 है, जीरो के करीब पहुंच गया नंबर। जब 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0.001 है, जीरो के और करीब पहुंच गया। ऐसे करके डिनोमिनेटर में जीरो बढ़ाते जाएंगे, 10 की पावर n कर देंगे। अब ये 10 की पावर 3 था, यहाँ 10 की पावर 2 था, ऐसे करके यहाँ पे 10 की पावर n हो जाएगा, जहां पर n बहुत बड़ा नंबर होगा। और जो n बहुत बड़ा नंबर होगा वो क्या करेगा, वो जीरो के और करीब हो जाएगा। तो जीरो के और करीब पहुंचते पहुंचते वैल्यू कहां जा रही है, बस ये तो चेक करना है। तो 1 जब वैल्यू रखेंगे तो फंक्शन वैल्यू दे रहा है 1, 0.1 वैल्यू रखेंगे तो खुद देख लो फंक्शन कितनी वैल्यू देगा, 0.1, 0.1 का स्क्वायर 0.01 है ना, 0.1 को इवैल्यूएट करेंगे ऊपर क्या आ जाएगा 100, ठीक 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 100, 0.01 रखा वैल्यू आ जाएगी 10,000। सॉल्व कर सकते हो भाई, 0.01 रखोगे, 0.01 का स्क्वायर करोगे, 0.01 का स्क्वायर आएगा 0.0001, पॉइंट हटा के ऊपर जीरो बढ़ा लेंगे 10,000 आ जाएगा। इतनी मैथमेटिक्स तो 6th क्लास में सीख ही रखी होगी आप लोगों ने, है ना। फिर इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे रख देंगे वैल्यू 10 की पावर -n, तो 10 की पावर -n का स्क्वायर क्या आएगा 10 की पावर -2n, है ना। रख के देख लो 1/10 की पावर -n का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/10 की पावर -2n, ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 2n। तो इसी तरीके से वैल्यू यहाँ क्या बन जाएगी 10 की पावर 2n, ठीक है ना। और जीरो के करीब करते जाएंगे तो हम कहाँ अप्रोच करते चले जाएंगे, मान लेते हैं अगर हम जीरो के और करीब पहुंच गए, 10 की पावर यहाँ पर रख देते हैं -3n, इस तरीके से और बढ़ेगी तो हम धीरे धीरे इन्फिनिटी के अप्रोच करीब पहुंचते चले जाएंगे। यानी फंक्शन जो है हमारा कहाँ टारगेट हो रहा है, फंक्शन एक पार्टिकुलर वैल्यू की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। किसकी तरफ, एक पार्टिकुलर वैल्यू की तरफ बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता चला जा रहा है। बड़ा होने का मतलब कहाँ है, इन्फिनिटी पर पहुंचता चला जा रहा है, यानी नॉट डिफाइंड हो रहा है। इन्फिनिटी को हम डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं, क्या है इन्फिनिटी, फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड है, ठीक। लिमिट आ रही है पर नॉट डिफाइंड है। अच्छा, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव भी रखते, सारी वैल्यू नेगेटिव रखते, मतलब हम जीरो को LHL निकालते, है ना, LHL निकालते और x की वैल्यू हम नेगेटिव रखते जाते, यानी जीरो कहाँ पे पहुंचते, हम जीरो के करीब पहुंचते पर लेफ्ट हैंड साइड से पहुंचते, तो वैल्यू क्या नेगेटिव आ जाती, नहीं, वैल्यू फिर भी पॉजिटिव आती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चढ़ा है स्क्वायर, स्क्वायर क्या करता है, इसको नंबर को पॉजिटिव कर देता, है ना, वैल्यू फिर से पॉजिटिव आती, फिर से पॉजिटिव आती, फिर से सेम वैल्यू आती रहती, और फिर से हम लोग कहाँ पहुंच जाते, इन्फिनिटी पर पहुंच जाते। यानी कि सिंपल केस LHL इक्वल्स टू RHL, तो लिमिट एग्जिस्ट बट हियर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। वाई, सवाल है LHL इक्वल्स टू RHL बट स्टिल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, वाई, है ना। पहला सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल ये है कि LHL इक्वल्स टू RHL आ रहा है, जीरो पर हम लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं बट जीरो पर लिमिट, जीरो पर फंक्शनल वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते हम, f0 इज नॉट डिफाइंड। f0 मतलब अगर हम फंक्शन में डायरेक्ट उठा के वैल्यू जीरो रख देंगे तो वो डिफाइंड नहीं है, जीरो उठा के वैल्यू रखो वो डिफाइंड नहीं है। LHL और RHL बराबर आ रहा है फिर भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, तो इसका आंसर ये है कि LHL इक्वल्स टू RHL, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, आप नोट करिएगा, LHL इक्वल्स टू RHL आना चाहिए बट एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट। अगर इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है तो हम LHL इक्वल्स टू RHL आने के बावजूद अगर इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है तो हम बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हियर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये बात समझ में आ गई है ना। तो इस तरीके की लिमिट्स NCERT के आपकी क्लास 11th और 12th और यहाँ तक कि JEE मेंस के सिलेबस में भी नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज और नोट करने लायक है कि क्या, कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जहां हम LHL भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, RHL भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, दोनों बराबर भी आ जाएंगे बहुत आसानी से, स्टिल
फंक्शन की वैल्यू जरूरी नहीं है कि उस पॉइंट पर निकल आ जाए, है ना। फंक्शन कैन हो सकता है कि ना डिफाइंड हो उस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर लिमिट्स डिफाइंड हो, 0 पर लिमिटिंग वैल्यू डिफाइंड है, उस पॉइंट पर लिमिट्स डिफाइंड है, बट है ना उस फंक्शन जो है हो सकता है नॉट डिफाइंड हो, लिमिटिंग वैल्यू डिफाइंड है उस पॉइंट पर, f0 पर लिमिटिंग सॉरी x इक्वल टू 0 पर किसी भी फंक्शन की, ये तो इसकी तो क्या है कि लिमिटिंग वैल्यू भी नॉट डिफाइंड आ रही है, इन्फिनिटी पर जा रही है। कभी कभी ऐसे फंक्शन हमको ऐसे मिलेंगे जहां पर हम एक लिमिटिंग वैल्यू अगर उस पॉइंट पर निकालेंगे तो लिमिटिंग वैल्यू निकल के आएगी। सपोज x इक्वल टू 2 पर कोई फंक्शन हम ले लेंगे, उसमें x इक्वल टू 2 पर अगर हम लिमिट निकालेंगे तो लिमिटिंग वैल्यू निकल के आएगी, बट x इक्वल टू 2 रखने पर फंक्शनल वैल्यू नहीं निकल के आएगी। तो ऐसा भी होगा, अगर लिमिटिंग वैल्यू निकल के आएगी तो हम उसको बोलेंगे कि यही है हमारी लिमिट, जहां पर होगा LHL इक्वल टू RHL। बट इस केस में ये एक्सेप्शनल केस है, LHL इक्वल टू RHL तो आ रहा है बट फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर लिखी हुई है कि फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। LHL इक्वल टू RHL तो आए बट फाइनाइट आए, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर इनफाइनाइट वैल्यू आएगी तो हम बोल देंगे कि लिमिटिंग वैल्यू भी इसकी नॉट डिफाइंड है, और फंक्शनल वैल्यू तो हम डिफाइंड है ही नहीं, फंक्शनल वैल्यू तो हम वैसे भी डिफाइंड नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू भी डिफाइंड नहीं है, यानी कि लिमिट्स भी नॉट डिफाइंड है। तो देख लें, अब देखते हैं हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन